मेरा नाम खुशवीर इंजीनियर है और मैं 40 साल से मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस से जुड़ा हुआ हूँ। ये अरसे में मैंने बहुत से अलग अलग मार्शल आर्ट्स एक्सपीरियंस किए, स्टार्टिंग विथ गोजोर्यू कराटे, फिर शिटोर्यू कराटे, फिर जूडो के बाद जैसा जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैं ओपन माइंड रख के सीखता गया और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता रहा। मुझे जुजुत्सु सीखने का भी मौका मिला, हक्कोर्यू जुजुत्सु, वो मैंने सीखा। फिर मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली आइकिडो सीखने की, तो मैं आइकिडो सीखा। फिर हपकिडो सीखा मैं, और फिर मुझे विंग चुन कुंग फू सीखने का मौका मिला, लेकिन बदकिस्मती से 8 महीने में मेरा इंस्ट्रक्टर चले गया न्यूजीलैंड, तो मौका गया मेरा। फिर मैं केनपो कराटे सीखा, वो मुझे मौका मिला केनपो कराटे सीखने का, वो भी मैं सीखा। ऐसा नहीं सोचा कि भाई शिटोर्यू में तो ब्लैक बेल्ट हूँ तो मैं दूसरा स्टाइल क्यों सीखूं। मैं सीखा कि भाई जो आइडियाज नए नए आएंगे काम चला लूंगा, उससे इकट्ठा करूंगा वेल्थ ऑफ नॉलेज। फिर मैं CTS 2002 में मैं CTS से जुड़ा, कॉम्बैट टैक्टिकल सिस्टम्स। उस वक्त थोड़ा बहुत मैं 1983 से प्रैक्टिस करता हूँ मार्शल आर्ट्स, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस तो था और मैं अपने क्लासेस भी चलाता था कराटे के। और जब मैं CTS में गया तो मुझे काफ़ी रियलिटी लगी। तो इट वॉज लाइक व्हाट ब्रूस ली वाज सेइंग वाज रिफ्लेक्शन इन CTS। और ब्रूस ली ने कहा था कि भाई मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 1000 किक्स या 10,000 किक्स जानता हूँ, मैं उस आदमी से जानता हूँ, उस आदमी से डरता हूँ जिसको 2 या 3 किक्स आती है और वो हजारों बार वो किक्स प्रैक्टिस करता है। और यही अप्रोच कॉम्बैट टैक्टिकल सिस्टम्स का भी है, सेल्फ डिफेंस का भी है, कि भाई जो सिंपल है वो प्रैक्टिस करो, उसके मास्टर बनो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो CTS है वो रियलिटी बेस्ड है, और मैं तो 2002 से CTS से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं बीच में CTS के कांटेक्ट में इतना नहीं था। तो काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग जो मेरी लाइकिंग है, उस लाइकिंग है जो मेरा ज़मीर कहता है, जो मैं बिलीव करता हूँ, वो सब उसी कंसेप्ट में उन्होंने ट्रेनिंग दी। तो मैं जेल हो गया। जो सिखाते थे ना, मुझे लगा कि अरे ये तो मुझे मेरी तरह ही है, जो मैं सीखना चाहता हूँ वही सिखाते हैं, और ये मेरे को सूट होता है, ये मेरे माइंड को सूट होता है, मैं मेरे ज़मीर के साथ मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, तो वही सिखाते हैं। रियलिटी बेस्ड है, रियलिटी का फीलिंग आ रहा है। वो जो इक्विपमेंट्स है, तो इक्विपमेंट पे भी रियलिटी का फील आ रहा है, जो सचमुच हो रहा है। स्ट्रेस है सिर्फ फाइटिंग में जो है ना, गट्स होने चाहिए, करेज होनी चाहिए, पावर, स्पीड, हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन स्ट्रेस फैक्टर वो भी एक्सपीरियंस करना जरूरी है। जब कभी कभी माइंड हमारा ब्लॉक हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, वो सब एक्सपीरियंस करना चाहिए इंसान को। आइज क्लोज करके फीलिंग, सेंसेस, ईयर से सुनना, नोज से स्मेल करना। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, सिर्फ हाथ पैर चलाने वो नहीं, और सब सिंपल टेक्निक जो हम अप्लाई कर सके इजीली, याद रखने की भी जरूरत ना पड़े, कंफर्टेबल हो हम। तो ये CTS सेल्फ डिफेंस तो हर इंसान को सीखना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। एक लाइफ सेविंग स्किल है ऑल्सो। तो मैं तो बोलता हूँ कि सीखना चाहिए। फिर आप 5th डान हो, 6th डान हो या फलाना डान हो, फिर भी आपको CTS तो सीखना चाहिए, वो कंसेप्ट को एब्जॉर्ब करना चाहिए।
देखो सेल्फ डिफेंस बहुत सीरियस मैटर है। अगर आपने कुछ गलती की, कुछ फैंसी चीजें करने गए तो बहुत खराब रीत से पीट सकते हो। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि फैंसी टेक्निक्स डोंट वर्क एंड हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स आल्सो डोंट वर्क। व्हाट वर्क्स इज सिंप्लिसिटी। और आप लोग सिर्फ बोलते नहीं हो, आप लोग सिखा के दिखाते हो। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग स्विमिंग पूल के पास लेके जाते हो और पीछे से धक्का मारते हो, और जब पानी में गिरते हैं ना तब रियलिटी पता चलते है इधर कहाँ आ गए हम लोग, और फिर हाथ पैर मारते हैं अपने आप को बचाने के लिए। एक एग्जाम्पल है। ऐसे फाइटिंग सिनेरियो में आप लोग हमें डाल देते हो, हम स्टूडेंट्स लोग को, आप मास्टर लोग, सीटीएस के मास्टर लोग स्टूडेंट्स लोग को ऐसे सिनेरियो में डाल देते हो वेयर देयर इज नो रेफरी, नो रिंग, नो टाइम लिमिट, ओनली वी एंड द अटैकर।